और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आज का जो हमारा विषय है वो है क्रूस। और आज के जबकि हम लेंट से होके जा रहे हैं और आज लेंट का 25वां दिन है, 25th डे है। और आज आइए हम मसीह के क्रूस की ओर अपना ध्यान को लगाएं और आइए हम क्रूसित मसीह के जो विषय संदेश को हम सुने। और यहाँ पे हम निकाल लेंगे अपनी बाइबलों में पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका पद 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे। और यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि मसीह यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और ये बात हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम मसीहों के लिए, कि जब हम क्रूस की ओर नजरें लगाते हैं तो हमें यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े हुए दिखते हैं, आपके और मेरे लिए। और क्रूस का मतलब ही है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो डेथ का इंस्ट्रूमेंट है। वो क्रूस जो था उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया था। और हम जानते हैं जो क्रूस था वो उस समय का एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि मौत की सजा के कार्य में आता था। और उस पर मौत की सजा सुनाए हुए व्यक्ति, जो कि बहुत ही कठोर प्रकार की पाप, सबसे जो ज्यादा पापी मनुष्य होता था, केवल उसी को ये क्रूस की मृत्यु, एक दर्दनाक मृत्यु दी जाती थी। और ये एक इस प्रकार की मृत्यु थी जो जिल्लत और तमाम प्रकार के हम बोल सकते हैं मनुष्यों की नज़र में पूरी सबसे जो ज़्यादा अपराधी व्यक्ति होता होगा उस समय का, और जो बहुत ही ज़्यादा पापी मनुष्य होता होगा, और जो डकैत और जो खूनी और जो बहुत ही भयंकर पापों में पड़े हुए व्यक्ति को ही केवल ये सजा सुनाई जाती थी। और उस क्रूस को के ऊपर काठ पे जो चढ़ा हुआ है, बाइबल बताती है ओल्ड टेस्टामेंट कि वो शापित है। और शापित व्यक्ति को ही केवल श्राप के रूप में हम देखते हैं कि क्रूस डिनोट होता था। और जो इसकी मृत्यु थी वो एक दर्दनाक मृत्यु थी, और उसमें आदमी तड़प तड़प कर मरता था। और उस पर व्यक्ति किसी प्रकार से भी जो व्यक्ति होता था वो दोषी ठहरता था। और ठीक वही यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उसी क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को त्याग दिया, आपके और मेरे लिए, ताकि पूरे संसार के हमारे जो पाप थे, जो आदम और हवा से हमको पाप मिला था, जो हमारे अंदर जो पाप कार्य कर रहा था, उस पाप को यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर कलवरी के क्रूस में यीशु मसीह ने सह लिया, ताकि आप और मेरा जो जीवन है वो बचाया जाए। और यीशु मसीह ने प्राणों को त्यागा। और हम जानते हैं, वचन कहता है कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, और वो जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिए। हम जानते हैं यीशु मसीह उनके साथ संगति किए, और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। और ये विश्वास हमारा है यीशु मसीह फिर से आएंगे, और ये विश्वास हमारा है कि हम भी अनंत अनंत काल में जो विश्वास करते हैं उसके साथ में राज्य करेंगे। और जब हम क्रूस पर अपनी नज़र उठाते हैं, यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। वचन कह रहा है तीसरा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। यहाँ पे वचन कह रहा है, हम जब भी इस वचन को पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे हृदय को कायल करता है, हमारे हृदय में कार्य करता है। और मसीह यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना
हमारे पापों के लिए जो क्षमा आपको और मुझको मिली है, उससे बड़ा कोई मैसेज इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। हम कितनी भी बातें पढ़ लें, हम कितनी भी बातों को सुन लें, हम कहीं से भी कोई भी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी पुस्तकें संसार की पढ़ लें, हम कितने भी ज्ञानवान और बुद्धिमान और कितने भी एजुकेटेड और पीएचडी और डॉक्टरेट और चाहे हम इंजीनियर और साइंटिस्ट, हम चाहे इस पृथ्वी पर कुछ भी क्यों ना बन जाएं, एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको और मुझे क्रूस से होकर हर एक मनुष्य को गुजरने की आवश्यकता है। और वो क्रूस है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जो उसने 2000 वर्ष पूर्व आपके और मेरे लिए उठाया था। और उस क्रूस के जब तक मनुष्य पापी, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं पापी हूं, आदम और हवा के द्वारा मेरे को अंदर पाप कार्य कर रहा है और मैं पापी हूं, पापी मनुष्य हूं, जब तक ये अपने आप को रिपेंटेंस की चीजें हृदय में मनुष्य के अंदर नहीं आएगी और उस पाप से छुड़ाने के लिए आपको और मुझको क्रूस से गुजरने की आवश्यकता है। और जब तक हम क्रूस से नहीं गुजरेंगे, पापों की क्षमा असंभव है किसी भी मनुष्य के लिए प्राप्त करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए और परमेश्वर की सामर्थ किसी संसार की सामर्थ के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ, हम जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मे। और वचन कहता है कि आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए। और यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ के बारे में अगर हम पढ़ें तो वचन कहता है, फॉर द पावर इज आई कैन डू ऑल थिंग्स, पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ्स मी। आपको और मुझको सामर्थ देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। विथ ग्रेट पावर द एपोस्टल्स, और हम जानते हैं, देखते हैं ग्रेट पावर, सामर्थ के साथ एपोस्टल्स ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने चंगाई दी। एक्ट्स में हम देखते हैं किस प्रकार से सामर्थ से परमेश्वर की उन्होंने चंगाई दी। और हम जानते हैं कि वही सामर्थ से वचन कहता है, द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विल ओवरशैडो यू। हाँ, हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरियम से हुआ। तो ये किसके सामर्थ से? परमेश्वर की सामर्थ से। और वो सामर्थ आपके और मेरे अंदर भी कार्य करती है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। वो सामर्थ आप और मैंने भी पाई है, और वो सामर्थ है पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का बल, पवित्र आत्मा की शक्ति आप और मैंने पाई है। किससे पाई है? प्रभु यीशु मसीह ने जो एश्योरेंस और जो गारंटी दी थी कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं आएगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तुम शक्ति नहीं पाओगे। और उसी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ के द्वारा अपनी आत्मा आप और मुझको दे दी। और यहाँ पे कहता है, द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह जी उठे कि जो सामर्थ थी, ही हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी बट द स्पिरिट ऑफ पावर। और वचन कहता है उसने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। आप और मुझको सामर्थ की, शक्ति की आत्मा, और परमेश्वर ने आप और मेरे अंदर सामर्थ की आत्मा भरी है। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि हमारी जो शक्ति का स्रोता है वो प्रभु यीशु मसीह है। आपकी और मेरी सामर्थ का जो स्रोता है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो इसने अपने आप को आपकी और मेरे लिए कुर्बान किया, जिसने अपने आप को आपके और मेरे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। और यहाँ पे वचन कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ, और यहाँ पे वचन कह रहा है तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ था। परमेश्वर की आत्मा से पौलुस बात करता था, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता था, परमेश्वर की आत्मा के सुनाए वचन को बोलता था। और यहाँ पे कह रहा है लुभावने वाली बातें टेम्पररी होगी। अगर हम कोई भी लुभावनी वाली बातें सुने तो वो टेम्पररी है, वो कुछ समय के लिए कार्य करती है, लेकिन परमेश्वर का जीवित कलाम है, वो अनंत काल तक के लिए आपके और मेरे लिए सुनाया गया है, आप और मेरे लिए दिया गया है। और आप और मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ, जो पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ, पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के वचनों में है, जो वचन देधारी वो हमारे बीच में डेरा किया। और आप और मेरी सामर्थ जो है वो आप और मेरे लिए परमेश्वर का वचन, ये बाइबल है। प्रभु यीशु मसीह वचन को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हम इस बात को ना भूले, आप और मेरी हमने इस बाइबल के द्वारा ही हमें पता चला है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी
पृथ्वी पर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से आएंगे। वचन के द्वारा ही हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पापियों को बचाने के लिए हुआ। हम वचनों के द्वारा ही हमें भविष्यवाणियां मिली ओल्ड टेस्टामेंट की कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, और सारी की सारी चीजें यशाया, यिर्मयाह, एजकेल, सारे ओल्ड टेस्टामेंट की बुक में हम देखते आए हैं और वो पूरी हुई है। और ये पावर जो है, जो शक्ति है, वो परमेश्वर की शक्ति आपके और मेरे अंदर का। दूसरी बात, सामर्थ परमेश्वर के वचन के साथ साथ दूसरी बात, शक्ति कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। आप और मेरी जो पावर है वो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। आप और मुझको मजबूती देता है, आप और मुझको काउंसलिंग करता है, आप और मुझको गाइडेंस देता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और जो सामर्थ का आत्मा है वो आप और मुझको काउंसलिंग करता है, हमें बुरे और सच्चाई के रास्ते पर लेकर चलता है, भले और बुरे का ज्ञान आप और मुझको बताता है। आप और मेरे सामर्थ कोई स्पेशल स्पेसिफिक किसी ग्रुप को फॉलो करने से, किसी डिनोमिनेशन को, चर्च के डिनोमिनेशन को फॉलो करने से नहीं आती है, परंतु आपकी और मेरी सामर्थ का जो स्रोता है, जो शक्ति है, वो केवल परमेश्वर की ओर से आती है। नॉट विथ लुभावने वाली वाइज एंड परसुएसिव वर्ड से कोई चेंज नहीं हो सकता। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें अगर कोई तर्क दे, तर्क वितर्क से और तमाम प्रकार की कहानी से, स्टोरी से, मोटिवेशन से, मोटिवेशनल टॉक से कोई भी किसी का हृदय में परमेश्वर कार्य नहीं करता। केवल और केवल परमेश्वर का जो वचन कहता है जीवित है, और परमेश्वर को जो आत्मा है वो दुधारी तलवार है, जो गुदे गुदे और गांठ गांठ को छेद देता है। और जब गुदे गुदे गांठ गांठ को छेद देता है, इट पेनिट्रेट्स हार्ट्स, बोन्स एंड मैरोज, वचन कहता है, और आज हृदय को छेद देता है परमेश्वर का जीवित कलाम। ये किसी के वर्ड नहीं छेद सकते, लेकिन परमेश्वर का कलाम है जो छेद देता है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। वचन कहता है 5 में, आपको और मेरा ज्ञान, विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर आधारित है। क्या हमें सोचने की आवश्यकता है? क्या हम किसी मनुष्य, स्पेसिफिक मनुष्य की ओर अपनी नजरें उठाए हुए हैं कि वो हमारे लिए ही केवल प्रार्थना करेगा, उसी का हम केवल मैसेज जो है सुनेंगे? तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझ जाएं कि पर मनुष्यों का विश्वास जो है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ऐसे में तो बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी बुक्स लिखी गई है कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, बहुत सारे डार्विन की थ्योरीज है, साइंस की थ्योरीज है जो बताती है कि अलग अलग बातें करती है। लेकिन आपको और मेरा विश्वास है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने पहले बनाया, आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रचा, और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से सारी मानव जाति जो है अदन की वाटिका में, जो परमेश्वर ने मना किया था फल को नहीं खाना, उस फल को खाने के द्वारा सबसे पहले तो पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु के बाद हम देखते हैं परमेश्वर के साथ दूरी हो गई, मनुष्यों की दूरी। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, और उनके साथ में एक परमेश्वर के डिस्टेंस और दूरी आ गई हमेशा अनंत, हमेशा हमेशा के लिए, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने वापस आके रिकॉन्सिलेशन किया। आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने आके बीच वही का रोल अदा किया, ताकि हमारा जो जीवन है वो वापस परमेश्वर के साथ में यूनाइटेड, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं यूनाइटेड हो गए, आप और मैं एक यूनाइट हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक कर दिया, हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, हमें निकाल लिया। और ये सब हुआ उस कलवरी के क्रूस पर, जो हमने आज जो इसका जो वचन आज हमने जो देख रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अलावा और किसी बात की बड़ाई न करे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और वचन कहता है अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाइए, आपका और मेरा क्रूस हमें उठाना, स्वयं उठाना। अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। जो कोई हल पर हाथ रखे पीछे पलट के देखता है मेरे राज्य के योग्य नहीं है, वचन कह रहा है अपना क्रूस उठा ले, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। और वचन यहाँ पे वचन भी कहता है टेक अप हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। डेली का है आप और मेरा काम। एनीवन हु डज नॉट कैरी हिज क्रॉस, जो अपना नहीं उठाता वो मेरा चेला नहीं है। और वचन कहता है लेस्ट ऑफन परसिक्यूट, आप और मेरे लिए वचन बहुत सारी चीजें आप और मेरे को बताता है क्रूस के विषय में, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अपना जीवन हम होने देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के बल में, परमेश्वर की शक्ति में
हम दे दें अपने आप को अर्पित कर दे परमेश्वर के चरणों में, और परमेश्वर से बोले, हाँ परमेश्वर तू मेरा सामर्थ्य, परमेश्वर तेरी मेरी सामर्थ जो है वो तेरी ओर से आती है, किसी मनुष्यों के ज्ञान पर आधारित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु तुम्हारा विश्वास परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और यहाँ पे वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय के 17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। कहीं ऐसा तो नहीं आप और मेरे लिए मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, लेकिन आप और मेरे लिए मसीह का क्रूस व्यर्थ नहीं परंतु अनंत जीवन ठहरा है आपके और मेरे लिए। और वचन आगे कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, 18 में, पहला कुरिन्थियों 1:18 है, कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आपके और मेरे लिए क्रूस की कथा आप और मेरे लिए उद्धार है, आप और मेरे लिए परमेश्वर की उद्धार है। सबसे पहले तो उद्धार मिला, पापों से क्षमा मिली क्रूस के ऊपर, और उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ आप और मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मिल गई। 3 बहुत बड़े, और जो कि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जानना चाहा तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान बहुत सिंपल है, और आप और मेरे लिए अनंत अनंत काल का रास्ता है। और यह वचन कहता है, यहूदी जो चिन्ह चाहते और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, नासा है और बहुत से इसरो, पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट और वो बड़े लोग नहीं ढूंढ पाए वो चीज़ को जो परमेश्वर ने अपने केवल विश्वास करने के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त किया है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए, 23वां पद में कहता है पहला कुरिन्थियों 1:23, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और आप और मुझको, और वचन कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और यहाँ पे मेरे और आपके लिए, और आगे वचन कहता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। और आगे वचन कहता है, परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, आपके और मेरे लिए धर्म वचन कह रहा है, और पवित्रता दूसरी बात, और तीसरी बात छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह मसीह यीशु में घमंड करे। आप और मेरे लिए, प्रभु हमारे लिए ज्ञान ठहरा प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए अर्थात आपके और मेरे लिए धर्म, हम धर्मी ठहरे विश्वास करने के द्वारा, हम पवित्र ठहरे हैं विश्वास करने के द्वारा, हमारा छुटकारा हुआ है पापों से, आप और मैं छुटकारा पा चुके हैं अनंत अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह में। आप और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्रूस की कथा को हम पूरी तरीके से औरों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम पूरे अपने तन मन और धन से करें। आप सबों को जय मसीह की।